हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, हमने लास्ट क्लास में लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड सर्च मेथड को कवर कर लिया था स्ट्रिंग के सेशन में। आज हम कवर करने वाले हैं मैच मेथड, मैच ऑल मेथड एंड इंक्लूड्स मेथड। हमारे पास काफी ज्यादा मेथड्स होते हैं एंड हर मेथड के बेनिफिट्स भी होते हैं एंड डिसबेनिफिट भी होते हैं, लेकिन हमने सारे मेथड पढ़ने हैं ताकि हम किसी भी चीज से पीछे ना रह सके। हम बोले कि यार हमें सारी चीजें आती हैं। ऑलराइट, हमने कल सर्च का मेथड और इंडेक्स ऑफ का मेथड जो पढ़ लिया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी थी, मैंने कहा आपको शेयर करूं। द सर्च मेथड कैन नॉट टेक अ सेकंड स्टार्ट पोजीशन आर्गुमेंट्स। आपको ये बात पता है कि जब हम सर्च का मेथड यूज करते हैं तो उसका एक डिसबेनिफिट क्या होता है कि हम यहाँ पे उसको पोजीशन शेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हम ये कहते थे ना कि आप इस इंडेक्स नंबर से स्टार्ट हो तो हम ये चीज इसमें नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बेनिफिट ये होता है सर्च मेथड में कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन को पास कर सकते हैं। मतलब कि हमने आई लगा दिया, इग्नोर्ड, जी लगा के ग्लोबल, तो ये हम कर सकते हैं। द इंडेक्स ऑफ मेथड कैन नॉट टेक पावरफुल सर्च वैल्यूज। अब इंडेक्स ऑफ का मेथड हमारे पास क्या डिसबेनिफिट होता है, जिसमें हम ये हमारे पास जो होती है रेगुलर एक्सप्रेशन वो हम उसमें इंडेक्स ऑफ के मेथड में पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इंडेक्स ऑफ के मेथड में पोजीशंस को पास कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब हमारे पास है मैच मेथड। द मैच मेथड रिटर्न्स एन एरे ऑफ द मैच वैल्यू और नल इफ नो मैच इज फाउंड। साफ आपके सामने लिखा हुआ है। मैच का मेथड क्या करता है, देखो मैच के वर्ड से ही पता चल, वो ये बता देता है कि इस वेरिएबल में ये दो वर्ड जो हैं वो मैच हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, और अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती तो वो हमें नल पास कर देता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम मैच के मेथड से। यहाँ पे वही टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं लिखता हूं लेट रिजल्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट मैच, और मैच क्या करवा रहा हूं मैं, इसमें बोलता हूं ढूंढो जावा स्क्रिप्ट। अब आप ध्यान से देखना कि मुझे वो क्या रिटर्न करेगा। सबसे पहले मैं जानबूझ के इधर से एस को कर देता हूँ स्मॉल, ठीक है, ताकि आपको दिखा सकूं कि अगर उसको वैल्यू नहीं मिल रही तो वो मुझे क्या रिटर्न कर देगा, वो मुझे रिटर्न करेगा नल। किस तरह, देखो नोड स्ट्रिंग्स। यार गाइस, ये मेरी कब ये कंसोल ना करवाने वाली आदत कब जाएगी ये। रिजल्ट, अब देखते हैं नोड स्ट्रिंग्स, आ गया नल क्योंकि उसको वैल्यू नहीं मिली। मैं अगेन एस को कैपिटल कर देता हूं एंड अब करता हूं नोड स्ट्रिंग्स। तो अब ये देखो गाइस, उसने क्या रिटर्न किया, उसने पूरा एरे मुझे रिटर्न कर दिया है, और उसमें से नहीं बताया कि भाई आपने मैच के मेथड में कौन सी वैल्यू को फाइंड किया है, जावास्क्रिप्ट को। उसने ये चीज बता दी, इंडेक्स नंबर भी बता दिया, इनपुट भी बता दिया, और ग्रुप्स भी, ग्रुप्स को भी आप छोड़ दो, इनपुट भी बता दिया। मतलब कि इस पूरे टेक्स्ट के अंदर से आपने जावास्क्रिप्ट को फाइंड किया है, और वो इंडेक्स नंबर 6 पे है। देखो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब आपने देखा कि ये मैच मेथड में क्या रिटर्न करता है, पूरा एरे रिटर्न करता है, जिसमें हमने कौन सा वर्ड फाइंड किया वो ही बताएगा। पूरा टेक्स्ट हमें बताएगा कि किस टेक्स्ट में से हमने कौन सा वर्ड फाइंड किया है, और उसका इंडेक्स नंबर भी बताएगा। अब इसका बेनिफिट भी हमारे पास और भी होता है। क्या होता है कि जिस तरह हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर रहे थे सर्च मेथड में, हम इसी तरह इसमें भी रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे जी लगा दूं ग्लोबली, अब वो क्या करेगा, पूरे के पूरे टेक्स्ट में चेक करेगा कि जावास्क्रिप्ट वर्ड जो है वो कितनी बार आ रहा है। अगर वो 2 बार आ रहा है तो वो मुझे 2 बार रिटर्न कर देगा, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे तीसरी बार भी लिख दूं जावास्क्रिप्ट, तो अभी आप देखना वो मुझे 3 बार रिटर्न करेगा जावास्क्रिप्ट को। किस तरह, अभी आपको मैं करके दिखाता हूं। नोड स्ट्रिंग्स, तो आपके सामने है एरे में मेरे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। अब ये क्यों आया है, मैंने इसको बोला कि भाई सबसे पहले मैंने क्या लगाया, मैच का मैंने लगा दिया मेथड, और मैंने बोला कि इस टेक्स्ट के अंदर जितनी बार जावास्क्रिप्ट आ रहा है, ये मैंने जावास्क्रिप्ट वर्ड लिखा और मैंने लिख दिया ग्लोबली, जितनी बार भी ये वर्ड आ रहा है मुझे आप रिटर्न कर दो। तो उसने क्या किया, कितनी बार वर्ड आ रहा है हमारे पास जावास्क्रिप्ट, 1 टाइम, 2nd टाइम एंड 3rd टाइम। तो जैसे ही मैं नोड स्ट्रिंग्स करता हूं, देख लिया हमारे पास 3 बार आ गया जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। एक बेनिफिट तो हमारे पास मैच मेथड का ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एस को भी कर देता हूं स्मॉल, ठीक है। और आपको याद होगा जब हम ऊपर
सर्च मेथड को देख रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, ग्लोबली भी लगा सकते थे और इग्नोर्ड मेथड भी। लेकिन मैच मेथड में एक और बेनिफिट क्या होता है, हम ग्लोबली और इग्नोर्ड दोनों एक साथ दे सकते हैं। देखो जी का ग्लोबली एंड आई का इग्नोर्ड, कि भाई सिर्फ जावास्क्रिप्ट वर्ड सेम होना चाहिए, बाकी आप वो छोड़ दो कि इसका एस कैपिटल है या एस स्मॉल है या कुछ भी। देखो मैं जैसे ही करता हूँ नोड स्ट्रिंग्स, आ गया मेरे पास वही जावास्क्रिप्ट आ गया, हालांकि मैंने एस को स्मॉल किया हुआ है, लेकिन मेरे पास ग्लोबली एक्सप्रेशन को यूज करने के जरिए मेरे पास एरर नहीं आया। एंड जैसे ही मैं यहाँ से आई को हटा दूंगा तो अब देखना वो मेरे पास नल शो कर देगा, कर दिया नल शो। जैसे ही आई अगेन लगाऊंगा मैं तो मेरे पास जावास्क्रिप्ट आ जाएगा। तो ये था हमारे पास सिंपली मैच मेथड। ये सारे मेथड हमारे पास मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके हर मेथड का मैंने आपको पहले ही बताया कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ ना कुछ डिसबेनिफिट्स भी होते हैं। तो मैच मेथड में आपको ज्यादा मजा आया होगा क्योंकि मैच मेथड हमारे पास थोड़ा डिफरेंट था, और हम जैसे ही मैच मेथड को कंसोल करवाते हैं तो वो हमें पूरा एरर रिटर्न करता है, जिसमें आपने कौन सा वर्ड फाइंड किया है, कौन से टेक्स्ट में से फाइंड किया है, और उसका इंडेक्स नंबर भी बता देता है। कौन सा मेथड, मैच मेथड। इसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है इसको मैं कर देता हूं कमिट, इसके बाद हमारे पास आता है मैच ऑल मेथड। The match all method returns an iterators of all matches, providing detailed information about each match. Returns an empty iterator if no match is found. तो गाइस अब हमारे पास है मैच ऑल का मेथड। अब आप बोलोगे यार मैच और मैच ऑल के मेथड में क्या डिफरेंट है, तो अभी डिफरेंट मैं आपको समझाता हूँ। ऑलराइट, और अब ये बात याद रखो, मैच का मेथड और मैच ऑल का मेथड क्या करता है, ये बैकवर्ड में हमारे पास किस तरह चलता है। देखे जैसे ये वाले मैंने आपको करके दिखाया है ना, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे लगाए, तो हमारे पास जो मैच मेथड है और मैच ऑल मेथड है, ये बैकवर्ड पे कुछ इसी तरह काम करता है कि ये खुद ब खुद रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए ही वर्क कर रहा होता है। किस तरह, जैसे हमने देखा कि हमने मैच मेथड में हमने ग्लोबली, ठीक है ग्लोबली भी लगा के देखा, जी बी एंड आई बी, लेकिन मैच ऑल का मेथड में क्या होता है, वो खुद ब खुद ही, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, इस लाइन को पहले कर देना अनकमिट and let result equal to text dot match all, ठीक है। अब यहां पे मैं जैसे ही जावास्क्रिप्ट लिखूंगा तो देखना वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है, वो हमें रिटर्न करेगा एक एम्प्टी आइटरेटर, एक एम्प्टी आइटरेटर हमें वो दे देगा। अब वो क्यों देगा, क्योंकि वो हमारे पास बैकवर्ड पे ग्लोबली वर्क कर रहा है, ये वो पूरे सेंटेंस को देखेगा, ठीक है। और ग्लोबली का मतलब पूरे सेंटेंस में जितनी बार जावास्क्रिप्ट आ रहा है, यहां से गाइस हटा के जावास्क्रिप्ट, जितनी बार भी जावास्क्रिप्ट आ रहा है वो उतनी बार हमें रिटर्न नहीं करेगा। क्या करेगा, वो हमें एम्प्टी आइटरेटर पास कर देगा। किस तरह मैं भी आपको दिखाता हूं। Oh my God. देख लिया, इसने हमें क्या रिटर्न किया, एम्प्टी आइटरेटर। देखो हाँ, ये भी एक बेस्ट पार्ट है। बेसिकली आपको ये बात पता है, आपकी जो रिटर्न वैल्यू है वही आपकी आउटपुट की वैल्यू है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे एक आइटरेटर दे रहा है, यहाँ पे देख रहे हो एक आइटरेटर दे रहा है, एंड हमें मालूम है कि अगर कोई भी वैल्यू आइटरेटर होती है, आपको याद होगा जब हमने एरे स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैंने आपको उसी वक्त बोला था कि भाई दो चीजें तो रट ही लो आप, एक आइटरेटर मींस एरे लाइक ऑब्जेक्ट एंड एरेज ऑब्जेक्ट, एंड काफी सारे लोग तो स्ट्रिंग को भी ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे। तो वो क्यों बोल रहे हैं, मतलब कि अगर आइटरेटर बोला मतलब हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को फॉर ऑफ लूप के जरिए गेट कर सकते हैं। आपको ये बात पता है, अगर मेरे पास आइटरेटर है तो मैं उसको फॉर ऑफ लूप के जरिए उसकी वैल्यू को गेट कर सकता हूं। आप समझ गए हो, अगर मैं फॉर ऑफ लूप को यूज करूंगा तो मुझे आइटरेटर की वैल्यू गेट हो जाएगी। इसी तरह एंड मैंने बोला एरे लाइक ऑब्जेक्ट, तो उसकी अपनी एक लेंथ प्रॉपर्टी होगी, एंड हम क्या कर सकते हैं, उसमें इंडेक्सेस होंगे जिसकी मदद से हम उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों चीजों को बस आप अपने माइंड में बिठा लो। ऑलराइट, अब क्या कर सकते हैं, ये तो मैच ऑल का मेथड तो हमारे पास ग्लोबली वर्क करता है, कि मतलब कि अगर हमारे पास एक बार जावास्क्रिप्ट होता तो हमें वो एम्प्टी आइटरेटर रिटर्न नहीं करता, बल्कि वो हमें हमारा रिजल्ट शो करवा देता, आउटपुट दे देता। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे दो जावास्क्रिप्ट है, एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी,
तो हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं। किस तरह, देखो ये 3 डॉट्स स्प्रेड ऑपरेटर, जैसे ही मैं स्प्रेड ऑपरेटर लगाऊंगा तो अब वो मुझे 2 जावास्क्रिप्ट रिटर्न कर देगा। देखो नोड स्ट्रिंग्स हिट एंटर, तो देखो अब मेरे पास आ गया वही पूरा डेटा आ गया। देखो 2 एरे आ गए, जावास्क्रिप्ट इंडेक्स नंबर 6 एंड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आया इंडेक्स नंबर 38। समझ आया? ये था हमारे पास मैच ऑल मेथड। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि काफी मेथड्स हमारे पास हर मेथड डिफरेंट होता है एंड हर किसी की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है कि इस मेथड का हमारे पास क्या वर्क है और क्या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि आइटरेटर की वैल्यू को हम फॉर ऑफ लूप के जरिए गेट कर सकते हैं, तो मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट आइटम ऑफ रिजल्ट, ठीक है, एंड कंसोल डॉट लॉग आइटम, बस दैट्स इट। अब मुझे यहाँ पे मेरी वैल्यू मिल जाएगी। किस तरह भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं करता हूँ नोड स्ट्रिंग्स अगेन, देख लिया आपने, आ गया मेरे पास वही जावास्क्रिप्ट एंड दोनों चीजें मेरे पास आ चुकी हैं। इस वाले कंसोल को मैंने कर दिया था कमेंट। आपको अब 2 तरीके से इसका आउटपुट आ सकता है, एक आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लो या आप फॉर ऑफ लूप का यूज करके उसकी वैल्यू को आइटरेटर की वैल्यू को गेट कर सकते हो, ठीक है। अब एंड आपको एक बात याद होगी, अभी तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, फॉर ऑफ लूप के जरिए पूरा एरे आ रहा है जिसमें वो हमें बता रहे हैं कि यार ये पूरा सेंटेंस है, उसमें से आपने जावास्क्रिप्ट को फाइंड किया है और आपने इंडेक्स नंबर को फाइंड किया है। आपको याद होगा जब एरे में से हमें कोई चीज चाहिए होती थी, देखो ये एरे में तो हमारे पास एलिमेंट्स है ना सारे, कॉमा आ गया, इसके बाद ये एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब मुझे एरे में से कोई चीज को गेट करना था, तो आपको याद हो हम किस तरह करते थे। अगर मैं आपको array.js में ले जाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे हम इस तरह इंडेक्स नंबर का यूज करके स्क्वायर ब्रैकेट एंड इंडेक्स नंबर का यूज करके अपनी वैल्यू को गेट कर रहे थे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे सिर्फ जावास्क्रिप्ट शो करवाना है, मैं चाहता हूँ यार ये पूरा एरे शो ना हो, तो ये एलिमेंट कौन सा है हमारे पास 1, ठीक है, इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 0, मैं इसको सीधा बोल देता हूँ भाई स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन 0। तो अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास पूरा एरे नहीं आएगा, बल्कि एरे में से जो वैल्यू को मैंने गेट किया है सिर्फ वो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। देखो आ गई जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट। मजा आया आपको? काफी चीजें इस तरह जब हम मेथड पढ़ते हैं तो काफी चीजें हमें इस तरह सीखने को मिल जाती हैं और उससे हमारा काफी फायदा हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा मैच ऑल मेथड एंड मैच मेथड एंड क्या डिफरेंट है दोनों में, ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्लूड्स मेथड, जो है हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी। द इंक्लूड्स मेथड रिटर्न्स द ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन द स्पेसिफाइड वैल्यू एंड फॉल्स अदरवाइज। अच्छा गाइस, डू यू रिमेंबर, आपको याद होगा हम एरेस में भी इंक्लूड्स का मेथड पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इंक्लूड्स का मेथड क्या करता है, इंक्लूड्स का मेथड ये सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है, और हमने इसको बोला टेक्स्ट डॉट्स इंक्लूड जावा। क्या इस सेंटेंस में, इस पूरे सेंटेंस में क्या जावा है या नहीं, अगर है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। मैं क्या करता हूं, इसको मैं अनकमेंट करता हूं एंड इस लाइन को मैंने कर दिया अनकमेंट, इंक्लूड रिजल्ट टेक्स्ट डॉट इंक्लूड्स और मैंने लिखा जावा। मैंने आपको क्या बताया कि भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि जावा स्क्रिप्ट पूरा वर्ड है, ठीक है, मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं कि JAVA, क्या इस सेंटेंस में JAVA है या नहीं, अगर है तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स वो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। अभी हम चेक कर लेते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे करता हूँ नोड स्ट्रिंग्स, तो ये देखो यहाँ मेरे पास आया ट्रू, क्योंकि उसको यहाँ पे इस सेंटेंस में भले जावास्क्रिप्ट ये 2 वर्ड है, लेकिन उसने सिर्फ ये भी देखा, लेकिन सिर्फ उसने ये देखा JAVA एंड यहाँ पे है JAVA, तो उसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया है। लेकिन इंक्लूड्स मेथड इज ऑल्सो अ केस सेंसिटिव, ये आपको पता है। अगर मैं जैसे ही यहाँ पे ये J लिख दूंगा, ठीक है, जैसे ही मैंने J को स्मॉल कर दिया तो अब देखना मुझे फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि उसको नजर नहीं आ रहा कि यार स्मॉल J से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन भी लगा के देखते हैं, क्या यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं या नहीं। अभी हम पता चल जाएगा कि हम इंक्लूड्स मेथड में
रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं या नहीं, नो स्ट्रिंग्स। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एरर आ चुका है, और क्या एरर आया है, फर्स्ट आर्गुमेंट टू स्ट्रिंग डॉट प्रोटोटाइप इंक्लूड्स मस्ट नॉट बी अ रेगुलर एक्सप्रेशन। इंक्लूड मेथड आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, उसमें आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते हैं। देखो यही बात मैंने आपको बताया था, हम मेथड यूज करते हैं, हमें काफी चीजों का आइडिया हो जाता है, हमें काफी चीजें पता चल जाती हैं। यहां तक तो ठीक है कि ये केस सेंसिटिव है और हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते हैं। मैं इस लाइन को कमेंट करता हूं एंड ये लाइन को करता हूं ओपन, एंड यहां पे मैं लिख देता हूं पी। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, जवाब। अब मुझे बताओ कि क्या ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स। मैं जैसे ही यहाँ पे चलता हूं एंड नोट स्ट्रिंग्स हिट एंटर, तो यहाँ पे मेरा आया फॉल्स। क्यों फॉल्स आया है कि उसने यहाँ पे देखा इस सेंटेंस में JAVA तो सेम है, लेकिन ए के बाद एस आ रहा है और यहाँ पे हमने क्या दिया पी। तो देख लो मेथड हमारे पास किस तरह डीपली वर्क करता है। उसने ये भी देख लिया कि यार यहाँ पे एस है एंड यहाँ पे पी है, तो उसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एस लगा दूं तो अब मुझे ट्रू रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि वो समझ जाएगा कि यार ये दिस इज राइट, ये वाला सेंटेंस यहाँ पे मुझे दिख गया है, जावास एंड जावास। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको इंक्लूड्स मेथड, मैच मेथड एंड मैच ऑल मेथड अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि हमने एंड विद द हेल्प ऑफ लाइव एग्जांपल हमने इसको सॉल्व भी किया है। इसके बाद हमारे पास और जो मेथड्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।